क्यों मेरे ईश्वर, क्यों? मरियम ने मेरे साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओह ओह ओह, पर मैं क्या करूं? क्यों? सपने कहते हैं, सपने में वो अभिव्यक्ति होती है जो हमारे अवचेतन मन सोचता है या उसमें होता है। किसी किसी को घटनाओं के पूर्वानुमान के रूप में सपना में दिखाई देते हैं। पवित्र ग्रंथ में हम देखते हैं सपना एक माध्यम था जिसके द्वारा ईश्वर हमसे बातें करते थे या अपनी आज्ञाएं हमको बताते थे। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर सपने के द्वारा यूसुफ को भी अपनी इच्छा प्रकट की। 1, 2, 3 नहीं, 4 सपने। अक्सर हमने उनके 3 सपनों के बारे में सुना है, लेकिन आज हम बात करेंगे उनके चौथे सपने के बारे में, जिसके वर्णन बाइबल में केवल 2 शब्दों में किया गया है, जिसके कारण उस स्थान का कलंक मिट गया है, जिसके बारे में ये कहा गया था कि नासर से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है। अपने मुक्ति कार्य के लिए सर्वप्रथम मरियम को चुनने के बाद और उन पर अपनी इच्छा प्रकट करने के बाद मुक्ति कार्य की योजना के आरंभिक चरण के क्रियान्वयन के लिए ईश्वर ने यूसुफ को चुना। एक धर्मी, ईश्वर प्रेमी और ईमानदार यूसुफ, जिसकी मंगनी मरियम से हुई थी। मरियम के स्वर्ग के द्वार बनने के साथ, अर्थात मरियम द्वारा ईश्वर की इच्छा के सामने हाँ करने के साथ ही वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। पर इधर ईश्वर की योजना से अनजान यूसुफ त्यागपत्र देकर ऐसा एक रास्ता निकालना चाहा जिससे न तो मरियम बदनाम हो जाए और उसकी उलझन भी सुलझ जाए। पर क्या वे जानते थे कि वे एक परछाई है, परम भावन ईश्वर की परछाई। यूसुफ, यूसुफ, दाऊद की संतान, नहीं डरो, मरियम को अपना लो। उनका जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे। ईसा जो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। मरियम, मरियम, मरियम,
मरियम, दरवाज़ा खोलो। ये मैं हूँ, यूसुफ। यूसुफ, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मरियम। अपना सामान लो और मेरे साथ चलो। पहले स्वप्न द्वारा मरियम के रहस्यमय गर्भधान की उलझन सुलझने के बाद यूसुफ बेतलहम में बालक ईसाक के जन्म का साक्षी बना। हेरोद को ज्योतिषियों के द्वारा पता चलता है कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। अपना राज्य बचाने के लिए हेरोदोस बालक की हत्या करने का आदेश देता है और इसी कारण ईश्वर ने स्वर्गदूत द्वारा यूसुफ को फिर स्वप्न में आदेश देते हैं। यूसुफ, यूसुफ, उठिए। बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे न कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। मरियम, मरियम, उठो। क्या हुआ? बच्चे को लो, हम यहाँ से जाएंगे। यूसुफ ये जानते हुए कि कठिनाइयां निहित है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से नहीं हिचकिचाते। उसी रात वो उठा और बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चला गया। वो हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहे। किसी अनजान देश में बिना सोचे चले जाना ये विश्वास की पराकाष्ठा है। पवित्र ग्रंथ में हम ऐसे विश्वास एक और व्यक्ति में देख सकते हैं, पिता इब्राहिम, जिन्होंने ईश्वर की वाणी पर अटूट विश्वास करते हुए एक अनजान यात्रा के लिए चल दी, क्योंकि मुझे तेरी लाठी तेरे डंडा का भरोसा है। मिस्र में यूसुफ ने धैर्यपूर्ण विश्वास के साथ स्वर्गदूत द्वारा घर वापसी का संदेश का इंतजार किया। कई वर्षों तक एक परदेशी के समान वही रहे। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जिसका जिक्र पवित्र ग्रंथ में देखने को नहीं मिलते, लेकिन इसका खाका खींचना मुश्किल नहीं है। और ऐसे में तीसरे स्वप्न के द्वारा ईश्वर ने उन्हें बुला भेजा। अरे बेटा, माँ को परेशान मत करो, उधर जाकर खेलो। बेटा, पिताजी आ गया। बेटा। क्या कुछ नया काम मिला? नहीं, अभी कुछ दिन और हमें खेतों में ही काम करना है।
खेत में काम करना पसंद नहीं है क्या? ऐसा नहीं है मेरे बेटे, पर मैं एक बड़ा ही हूँ। मुझे वही काम करना अच्छा लगता है, पर यहाँ वो संभव नहीं है। हम जब अपने देश चले जाएंगे तो मैं वही काम करूँगा। हाँ बेटा, और हम ईश्वर के मंदिर भी जाएंगे। हाँ, पर बेटा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, मेहनत और लगन से अपना काम करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बताओ, पहली आज्ञा क्या है? पहला आज्ञा ये है कि अपने ईश्वर के अलावा कोई प्रभु नहीं है। हाँ, शाबाश। यूसुफ, यूसुफ, वे जो बालक को मारना चाहते थे मर गए हैं। उठो, बालक और उनकी माता को लेकर इज़राइल लौट जाओ। यूसुफ फिर तुरंत ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चला गया। वापसी यात्रा के दौरान उसने सुना कि अर्केलाउस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज करते हैं, इसलिए उसे वहां जाने में बहुत डर लगा। अभी हम बात करेंगे चौथे सपने के बारे में। ये वही सपना है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। ये वही सपना है जिसे हम पढ़ते तो है लेकिन ध्यान नहीं देते। यह वो उपेक्षित सपना है जो एक अनजान एवं छोटे स्थान को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में छाप दिया है। इस सपने का उल्लेख हमें संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार 2 अध्याय 22 और 23 अनुवाक्य में मिलते हैं। आइए हम देखते हैं यह सपना क्या था और इस सपना के माध्यम से ईश्वर ने स्वर्गदूत द्वारा यूसुफ को कौन सा संदेश दिया और पवित्र परिवार को बालक ईसा मसीह के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत तक कहाँ और कैसे जीवन बिताना पड़ा। मरियम, मरियम उठो। क्या हुआ? मरियम चलो, हम अपने देश चलेंगे। क्या सच? पर वहाँ तो खतरा है। ईश्वर की असीम कृपा से वहाँ का खतरा टल गया है। ईश्वर का आदेश है कि हम अपने देश चलें। जल्दी सामान बांधो। हमेशा की तरह यूसुफ उठते हैं और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पर रास्ते में हमें यहाँ कोई स्थान देखकर विश्राम करना चाहिए। हम वहाँ विश्राम करेंगे।
यूसुफ, यूसुफ, आप यहूदिया नहीं जाएंगे, वहाँ खतरा है। गलीलिया जाओ। मरियम, उठो। क्या हुआ? हम ईसा को लेकर गलीलिया जाएंगे। गलीलिया? क्यों? ईश्वर की यही इच्छा है मरियम। गलीलिया में कहाँ, नाजरेत? हाँ। अपनी वापसी यात्रा के दौरान यूसुफ ने यह सुना कि अर्खेलौस अपने पिता के स्थान यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए उसे वहां जाने में डर लगा और स्वप्न में एक चेतावनी पाकर अब चौथी बार वह गलीलिया गए और वहां नाजरत नामक नगर में जाके बसा। वहीं यूसुफ का पाठशाला की शुरुआत होती है। वह पाठशाला जिसमें प्रभु ईसा मसीह ने काम का महत्व समझा, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनने का मूल्य समझा। क्रूस मरण तक उन्होंने इन मूल्यों को कभी नहीं भूला। गेत्सेमनी में भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। ईश्वर ने यूसुफ से कहा, यूसुफ, दाऊद की संतान, नहीं डरे। वही ईश्वर आज हमसे भी कहते हैं, नहीं डरे। जब परिस्थितियां हमारी इच्छा के विपरीत हो, तब हमारी सारी निराशा और क्रोध को किनारे करके चीजों को वैसे ही लेना चाहिए जैसे वे हैं। केवल स्वीकारोक्ति के लिए नहीं, बल्कि आशा और साहस के साथ। अगर हम सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करें तो हमारे जीवन चमत्कारिक रूप से एक पुनर्जन्म होंगे। ये मायना नहीं रखता कि सब कुछ गलत प्रतीत होता नजर आ रहा है या सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि ईश्वर पथरीली भूमि पर भी फूल खिला सकते। अगर हमारा हृदय हमारी निंदा करे तो भी ईश्वर का अंतःकरण हमसे बड़ा है, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला है। कैसी ये उलझन तड़पे मेरा ये मन, कैसी ये उलझन तड़पे मेरा ये मन। मन का तू दीप जला दे, उलझन मेरी सुलझा दे। मन का तू दीप जला दे, उलझन मेरी सुलझा दे, उलझन मेरी सुलझा दे।